15 दिसंबर 2023 शुक्रवार का दिन था। झारखंड के कोने कोने से युवा रांची पहुंच रहे थे। उनका मकसद साफ था, जेएसएससी ऑफिस को घेराव करना है। चूंकि 2016 से 2023 तक ना तो सीजीएल की बहाली हुई थी और ना ही स्टेनो, लैब असिस्टेंट, एक्साइज कांस्टेबल, म्यूनिसिपल आदि की बहाली हुई थी। इन्हीं युवाओं में से एक युवा थक हार कर उसके जीवन की सबसे बड़ी निर्णय लेते हैं और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं। जिस युवा को देश चलाना है वो युवा आज खुलेआम सुसाइड कर रहे हैं। कहाँ गई वो सरकार जो कहती थी कि मैं हर साल 2 लाख नौकरी दूंगा? कौन सी ऐसा कारण है जो इन झारखंड युवाओं का भविष्य अंधेरे में कर रहा है? क्यों ना तो हेमंत बाबू और ना ही मोदी जी अपने वादों को पूरा कर रहे हैं? जानेंगे इस वीडियो में। कृपया करके अंत तक बने रहें और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो 1.25x में देख सकते हैं। जोहार। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर वैकेंसी है क्या? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड सरकार में लगभग 3.5 लाख पद खाली है। प्रभात खबर के इस लेख में देख सकते हैं कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। कृषि में कुल 5,316 में से 3,961 पद खाली है। सहकारिता में 3,801 पद में से 3,127 पद खाली है। भवन निर्माण में 1,252 पद खाली है। वन पर्यावरण में 3,950 पद खाली है। वही स्वास्थ्य विभाग में 14,312 पद खाली है। श्रम नियोजन में 3,709 पद खाली है और गृह विभाग में तो सबसे ज्यादा 60% पद खाली है, जिसमें से माध्यमिक शिक्षा में 73,820 पद और प्राथमिक शिक्षा में 1,40,024 पद रिक्त है। ऐसे कुल मिलाकर 3.5 लाख पद खाली है झारखंड सरकार में। वहीं केंद्र के बीजेपी सरकार में अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 लाख पद खाली है। इतने पद खाली होते हुए भी क्यों राज्य की जेएमएम सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार इनको भरने की कोशिश भी नहीं कर रही है? इसमें सरकार का जवाब सुनिए। वो कहती है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। क्योंकि नई सरकारी नौकरी होगी तो उनको सैलरी, मेडिकल सुविधा, घर, गाड़ी और अंत में पेंशन। कुल मिलाकर झारखंड सरकार कह रही है कि हमारे बजट का करीब 16,000 करोड़ रुपए पेंशन के रूप में देना पड़ता है हर साल। जबकि झारखंड सरकार का कुल बजट 2023-24 में अगर देखें तो 1,10,093 करोड़ का था। इतने पैसे होते हुए भी हेमंत सरकार नौकरी क्यों नहीं देना चाहती है? जबकि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तो हर साल नियुक्तियां हो रही है और ये राज्य झारखंड के जैसा खनिज संपदा वाला राज्य भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का लगभग 40% खनिज झारखंड के पास है और हर साल बजट का 34% यानी कि करीब 17,000 करोड़ रुपए खनन किराए से आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, 30,000 करोड़ राज्य के अपने टैक्स से आता है। 33,000 करोड़ केंद्र के टैक्स देती है हमें। 16,000 करोड़ केंद्र से अनुदान के रूप में आता है। और भी भाई साहब, झारखंड के पास पैसे की कमी नहीं है, नेताओं में नियत की कमी। दूसरा कारण ये सरकार कहती रहती है कि हम कम नौकरी देंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। जबकि आप इंडिया करप्शन सर्वे देखेंगे तो झारखंड भारत का तीसरा सबसे भ्रष्ट राज्य है। 74% लोगों ने कहा कि उनके कामों के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। झारखंड में भ्रष्टाचार राज्य निर्माण से पहले से चल रहा है। लालू यादव के 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला, मधु कोड़ा के 4,000 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी, फिर अलकतरा घोटाला, फिर दवा घोटाला, खेल घोटाला, मनरेगा घोटाला, 1,000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला, 400 करोड़ के जमीन घोटाला। भाई ये तो सभी बड़े घोटाले भ्रष्टाचार है, पर छोटे लेवल पर कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसकी गिनती कोई नहीं करता। जबकि आप झारखंड के किसी भी गाँव वाले से पूछेंगे कि उन्हें कितना चावल मिलता है हर महीने, उनका जवाब यही होता है कि जितना मिलना चाहिए राशन डीलर उससे 2 किलो कम देता है। और आपने सांसद धीरज साहू का केस तो देख ही लिया होगा, कैसे उन्होंने गैर कानूनी रूप से 300 करोड़ रुपए जमा किया था। तो अब नेताजी ये नहीं कह सकते हैं कि नौकरी कम देंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार को अगर कम करना ही है तो केरल जैसे राज्य से सीखना चाहिए हमें। पर हमारे यहाँ तो खुद मुख्यमंत्री पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। ये सभी नेता सारे मिलकर हमको पागल बना रही है। सरकार नौकरी क्यों नहीं देना चाहती है? मुझे लगता है कि इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है 60-40 की नियोजन नीति। अगर जेएमएम सरकार नौकरी देती भी है तो 2024 में उसे सत्ता से बाहर होनी पड़ेगी। चलिए विस्तार से समझते मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, झारखंड राज्य बने 23 साल हो गए, परंतु झारखंड की अपनी नियोजन नीति आज भी 60-40 ही है।
मतलब 40% नौकरियों का लाभ बाहर ही उठाएंगे। जबकि हम अगर बिहार, बंगाल या किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो वहाँ ऐसी बात है ही नहीं। वहाँ ग्रेड सी, ग्रेड डी के नौकरियों के लिए भी लगभग 100% का आरक्षण का प्रावधान है। अब जेएमएम सरकार नौकरियों के मामले तो बुरे फंसे हुए हैं, क्योंकि पहली बात 2019 में जेएमएम अपने घोषणा पत्र में कहे थे कि अगर हम चुनाव जीते तो 75-25 की नियोजन नीति होगी। जेएमएम के 4 साल पूरा हो गया, परंतु नई नियोजन नीति अभी तक नहीं आई। तो 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम कैसे अपनी मुंह छुपाएगी, ये देखने लायक होगा। दूसरी बात, आप तो जानते ही हैं कि जेबी केसेस के बारे में जयराम महतो ने तो बकायदा 60-40 न्याय चलतों का नारा अपना रखा है। उधर जेएमएम 60-40 से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इस टक्कर में जेबी केसेस, बीजेपी, जेएमएम सबको पछाड़कर आगे आ जाएगी। तो निश्चित रूप से हेमंत बाबू को सत्ता से बाहर जानी पड़ेगी। तीसरी बात, हाल के दिनों में हम सब ने देखा कि 15 दिसंबर को छात्रों को आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर जेएसएससी ने 6 साल बाद नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें भी कितनी सारी गलतियां थी। और झारखंड पुलिस के नोटिफिकेशन में भी कितनी लापरवाही की गई है। लगभग पूरे युवा वर्ग जयराम महतो के सपोर्ट में आ रहा है। तब तो निश्चित रूप से जेएमएम को उसका एग्जाम लिया जाए और फॉर्म फिल कराया जाए। तो बिल्कुल देखिए, एक ही डेट में एग्जाम है, उसको लेकर भी छात्रों को आपत्ति है। आप सबको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को एक एग्ज़ाम कर दिया गया है और छात्रों का कहना है कि एक ही डेट में 3 एग्ज़ाम हो जा रहा है और यही वजह है कि उसको लेकर भी इनका यहाँ पर प्रोटेस्ट है। क्या बोल रही हैं आप लोग? देखिए, हम लोग की एक ही मांग है कि सरकार जो एग्जाम तय करती है डेट की, जब चार्ट वो निकालती है कैलेंडर पूरे वर्ष भर का, तो उस डेट पे वो एग्जाम ले क्यों नहीं पाती है। पिछले 5 साल जो हम लोग को गुमराह कर रही है सरकार, अब लेंगे 2 महीना बाद लेंगे, 4 महीना बाद लेंगे, आखिर इसकी विफलता का कारण क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से। लेकिन सरकार ना जवाब दे पा रही है, ना एग्जाम ले पा रही है। अगर जो एग्जाम कंडक्ट करवा पा रही है तो उसका सही से रिजल्ट भी नहीं निकाल पा रही है। जिसका रिजल्ट निकाल पा रही है उसको नियुक्ति भी नहीं दे पा रही है। एक नियुक्ति दिलाने में सरकार, अभी आप देख रहे हैं, पंचायत सचिव का पूरे 5 साल लगा देती है। तो ये सरकार की मंशा क्या है, वो हम जानना चाहते हैं। चौथा कारण सच में एक चिंता का विषय है, झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। ये पॉइंट बड़ा ही रोचक है, जो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली युवाओं के नौकरियों को प्रभावित करता है। आप अगर हमारे पड़ोसी राज्य को देखेंगे, जैसे कि बंगाल, जहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगातार 15 सालों से सत्ता में, बिहार में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बनी है, वहीं उड़ीसा में नवीन पटनायक लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। इन तीनों पड़ोसी राज्य में राजनीति लगभग स्थिर है, उथल पुथल नहीं है। इसीलिए इनके द्वारा बनाई गई प्रत्येक नीति का अच्छे से अनुपालन की जाती है। इसीलिए इन राज्यों में सरकारी नौकरी की भर्तियां भी लगातार होती रहती है। जबकि हम झारखंड को देखें तो 23 सालों में बस एक ही मुख्यमंत्री हुई है, रघुवर दास, जिन्होंने 2015 से 2019 तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाया है। और अगर हेमंत सोरेन जेल नहीं जाते हैं तो वो भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इन 23 सालों में झारखंड में कितने भ्रष्टाचार हुए आप सब ने देखा। इतने राजनीतिक उथल पुथल में बस साधारण निर्दोष झारखंडियों को एक एक करके सब नेता लूटते जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? क्या नाम है? बोलिए। रांची से। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा कुनगाड़ी है। क्या बोल रही हैं? मैं यहाँ विशेषकर अपना न्याय के लिए आई हूँ। यहाँ मुझे यहाँ पे इतने दिन से सरकार जो ठेल रही है, टाल रही है कि पिछले अक्टूबर एग्जाम सीजीएल का, फिर नेक्स्ट अभी दिया 21-28, वो भी गारंटी नहीं है कि होगी या नहीं होगी। तो इससे क्या है कि मेरा क्या और जितने सारे यहाँ पे आप स्टूडेंट देख रहे हैं, सबों का एज तो रुका नहीं रहेगा, वो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में बताइए कि हम क्या करें, या आसरा देखें सरकार का, या फिर तैयारी करें, या फिर अपना घर परिवार देखें। तो इसमें सरकार, मैं पिछले 5 सालों से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप भी मेरी तरह सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं। और ये जो कारण है झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है झारखंड के नागरिकों के लिए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये भी जान लीजिए कि आखिर हम युवाओं को नौकरी मिलेगी कैसे। पहली बात जो सबसे जरूरी है वो है झारखंड में राजनीतिक स्थिरता। अगर जेएमएम जीतती है तो लगातार सत्ता में बने रहे, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो भी लगातार बने रही, ये मेरी आशा है। परंतु झारखंडियों को शायद दोनों ही पार्टी अच्छी नहीं लग रही है, रास नहीं आ रही। इसीलिए तो जेबी केसेस के जयराम महतो का इतना सपोर्ट मिल रहा है।
इसलिए मैं भी एक युवा होने के नाते यही चाहूँगा कि JB केसेस विधानसभा चुनाव जीते और बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी और ओडिशा में नवीन पटनायक के जैसे झारखंड में भी जयराम महतो या सूर्य सिंह बेसरा या लोबिन हास्ता जैसे नेता राज्य को लगातार सही दिशा प्रदान करें, और तभी संभव हो पाएगा झारखंड के युवाओं का 3.5 लाख नौकरियों का असंभव सपना। दूसरा हल मेरे अनुसार 1932 के खतियान से हो सकता है, क्योंकि अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो नई नियोजन नीति लागू होगी, जिसमें सभी सीटें यहाँ के युवाओं के लिए सुरक्षित रहेगी और झारखंड के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा हल तो मैं यही बोल सकता हूँ कि हमें जिम्मेदार नागरिक बननी चाहिए और सोच समझकर अपने नेता चुननी चाहिए, और चुनने के बाद भी लगातार उनसे सवाल करनी चाहिए जो हम नहीं करते हैं। चौथा कारण मैं अपने 5 सालों के अनुभवों से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास प्लान बी होनी ही चाहिए। प्लान बी रहेगा तो हम निश्चिंत हो सकते हैं, चाहे वो कोई बिजनेस हो या कोई स्किल हो या खेती करने का हमारा पारंपरिक अनुभव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय झारखंड।